दोस्तों आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। और दोस्तों देश को आजाद दिला होने में ना जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत की दम पर जीतना चाहते, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आजादी को अहिंसा के बल पर जीतना चाहते थे। दोस्तों इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें की हम आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों में से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे। आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल उस समय भारत में शादियां बहुत छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी महज 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, और उनके पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ साल बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद से माधवजी जोशी जी की सलाह पर लंदन जाकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने। हालांकि इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वह चले गए, और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी के लिए उन्हें काफी भागा दौड़ी करनी पड़ी। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका में जाना पड़ा था। दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताए गए गांधी जी के वह साल गांधी जी के सबसे कठिन समयों में से एक था, जबकि वहाँ पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया, वह लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और दोस्तों यूं तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए गांधी जी 20 साल तक लड़ते रहे, और इसी दौरान उन्होंने नटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने सिविल एक्टिविस्ट के रूप में खुद की एक पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कांग्रेस इंडियन के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर देश को आजाद कराने के लिए लोगों की मदद करने की बात कही। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए, और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों भारत के अंतर महज कुछ सालों में ही वह लोगों के चहीते बन गए, और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग धर्म और जात के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत लगभग अंग्रेजी चीजों का सामान भारतीय लोगों ने बंद ही कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 2 सालों के लिए 1922 में जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों में और भी गुस्सा आ गया, और इस गुस्से की वजह से अब पूरा भारत एक होने लगा था। और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें कि 60,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और फिर इसी तरह से आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंटों की तरह ही कई और आंदोलनों को भी अंजाम दिया जाता रहा, और इस दौरान गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों
लोगों के भीतर आग बन के जलने लगी थी। और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने भी मिलकर भारत को आजाद दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आजादी का जश्न चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। इस घटना ने न ही देश में बल्कि पूरी दुनिया में शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। हालांकि दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गांधी जी जब तक जीवित तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि भले ही वह अब हमारे बीच नहीं है और उनकी सीख और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया मानती है। उम्मीद करते हैं कि गांधी जी की ये बायोग्राफी आपको जरूर ही पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।